हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और हम लोग आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हिंदी पे लगातार बात कर रहे हैं और आज एक नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगर हम हर क्लास में मैंने ये बात की है और आज फिर भी बता रहा हूँ, अगर ये कक्षा की बात करें ये क्लास किसके लिए महत्वपूर्ण है तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस टॉपिक से हर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में अगर जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ पे एक या दो क्वेश्चन 100% यहाँ से आते ही आते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, आपका लेखपाल हो गया, यूपी पैट हो गया, यूपी टीईटी हो गया, है ना। उसके बाद जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो का, वहाँ तो इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए और एक नए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रारंभ कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? वचन को। किसको पढ़ेंगे? वचन को। अगर हम वचन की बात करें, वचन को पढ़ रहे होंगे तो वचन में हम देखेंगे क्या कि पहले तो हम इसकी देखेंगे परिभाषा क्या होगी। एक तो हम इसकी देख रहे होंगे परिभाषा, ठीक है। और दूसरा हम इसका देखेंगे क्या? भेद। वचन के भेद, वचन के भेद की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर जब हम वचन की बात करते हैं तो देखो हिंदी में क्या होता है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं अगर हम जो संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में ये वचन कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, द्विवचन में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है या प्राणियों का बोध होता है हम कह सकते हैं। और बहुवचन में 2 से अधिक वस्तु या प्राणियों का बोध होता है। तो अगर हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? इसकी परिभाषा हो जाती है वे शब्द जिन शब्दों का तो अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, जिन शब्दों से परिभाषा देख लेते हैं भाई क्या होगी। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन शब्दों जिन शब्दों से वस्तुओं, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों, वस्तुओं अथवा प्राणियों की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई? वचन की परिभाषा हो गई। वहीं हम जब बात करते हैं किसकी? वचन के भेद की या फिर प्रकार की, वचन के भेद की या फिर प्रकार की बात करते हैं तो ये कितने हैं? तो परिभाषा हो गई जिन शब्दों से या फिर जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा
प्राणियों की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के जब हम भेद की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है, कितनी? दो। एक होता है क्या? हिंदी से। यहाँ पे वचन के भेद की जब बात करते हैं, एक हिंदी और एक संस्कृत में। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी संख्या कितनी हो जाती है? दो। और वहीं अगर संस्कृत की बात करें तो कितनी हो जाती है? तीन। ठीक है, कितनी? तीन। अब और देखते हैं तो जो इसके दो और तीन हैं वो भेद कौन से हैं? तो देखो, एक तो इसका हिंदी का एक वचन, एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। तो हिंदी में यही दो वचन हैं, दो भेद हैं इसके, एक वचन और बहुवचन। जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में यही तीन भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तीन। एक हो जाता है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, और तीसरा है बहुवचन। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया? एक हो जाएगा एक वचन, एक वचन एक, और ये हो गया दो। अगर संस्कृत की बात करें तो एक, दो और तीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन देख रहे हैं। तो हमने आज जो प्रारंभ किया है वचन को, वचन की परिभाषा की बात करते हैं तो जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वहीं हम वचन के भेद की बात करते हैं तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमें दो भेद देखने को मिलते हैं। एक कौन सा है? एक वचन, जहाँ पर एक वस्तु या प्राणियों का बोध होता, प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और जहाँ पर दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। हमें पढ़ना किसको है? हमें हिंदी को पढ़ना है। ठीक है ना, किसको पढ़ना है? हिंदी को ही पढ़ना है। तो हम हिंदी को ही देखेंगे क्योंकि संस्कृत के लिए, संस्कृत अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में, तो हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? हिंदी पर पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे किसको? एक वचन को। किसको देखेंगे? एक वचन को। तो एक वचन की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एक वचन की। एक वचन। अब एक वचन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो हम देखेंगे क्या? एक वचन की परिभाषा को। क्या देख रहे होंगे? परिभाषा क्या होगी? एक वचन की परिभाषा। ठीक, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन शब्दों से, जिन शब्दों से एक ही जिन शब्दों से एक ही वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है, प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। और दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, वे शब्द जो हमेशा एक वचन में, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त शब्द
जिनका बहुवचन नहीं बनाया बनता, जिनका प्रयुक्त शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनता, नहीं बनता। अब देखो, हम बात कर रहे हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनता है। अब ऐसे शब्द जिनका बहुवचन ही नहीं बनता है, तो अब देख लेते हैं जो संसार में अब एक ही हैं। जैसे कि हम पहले नंबर पे ले सकते हैं जो संसार में एक ही हैं, एक ही हैं। अब देखो यहाँ से क्या मतलब है, जो संसार में एक ही हैं। अब कोई भी वस्तु हो या प्राणी हो, अगर संसार में एक ही है तो उसका बहुवचन कैसे बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पृथ्वी, क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी एक ही है। चंद्रमा, सूर्य, हिमालय, गंगा, सरस्वती, या किसी व्यक्ति का हम नाम ले लें तो जैसे कि राम, श्याम, तो ये एक ही है, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अगर हमने संज्ञा में पढ़ा था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम इनका बहुवचन बना देते हैं तो फिर किस में प्रयोग हो जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा में, है ना। तो इनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं जैसे हो जाएगा सूर्य, क्या हो जाएगा? एक सूर्य। चंद्रमा, ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। और देखें तो पृथ्वी, पृथ्वी। और अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? शुक्र। और अगर बात करें तो गंगा, गंगा। और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे हिमालय, क्या हो जाएगा? हिमालय। और बात करें तो अरावली, अरावली पर्वत है, ठीक है। और अगर बात करें जैसे ईश्वर एक है ना, तो ईश्वर ये भी क्या है? एक वचन ही है, आदि कह सकते हैं हम, आदि। तो हमने देखा एक वचन, जो एक वचन है उसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से एक ही वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। फिर हमने देखा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो कौन से हैं? जो संसार में एक ही हैं, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी है, ठीक है, और शुक्र, गंगा, हिमालय, एंडीज जो पर्वत वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही प्रकार के हैं, तो इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। और आगे देख लेते हैं फिर उसके बाद हमेशा एक वचन में, एक वचन में, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द जिनका, जिनका बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता,
जिनका बहुवचन नहीं बनता। चलिए अब हम देख लेते हैं उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम अब इनकी कंडीशन कहाँ कहाँ किनका बहुवचन नहीं बनता है इनके बारे में बात करेंगे। तो एक तो पहली कंडीशन पहला देखेंगे किसका बहुवचन नहीं बनता है, जैसे कि वार यानी कि दिन या महीनों, महीनों का है के महीनों के नाम एक तो इनका बहुवचन नहीं बनता है। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा क्या तरल पदार्थों के नाम। किसके? तरल पदार्थों के नाम, इनका भी हम बहुवचन नहीं बना सकते। और अगर बात करें तो खनिज पदार्थों के नाम। किसके? खनिज पदार्थों के, खनिज पदार्थों के नाम, इनका भी बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। और बात करें तो भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसका भी हम क्या बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर हम खनिज पदार्थों को देखें तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती हैं। यहाँ पे दो होते हैं, एक क्या होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। कौन सा होता है? एक हो जाएगा धात्विक, और दूसरा हो जाएगा अधात्विक। एक हो गया धात्विक और दूसरा क्या हो जाएगा? अधात्विक हो जाएगा। ठीक है, एक तो धात्विक हो गया और एक अधात्विक हो गया। और अगर हम देखें अन्य शब्द, एक हम और देख लेते हैं अन्य शब्द में। अन्य शब्द, और अन्य शब्द में भी देखें तो अब देखो वार या महीनों के नाम की जब हम बात करें तो वार या महीनों की जब बात आती है तो इसमें जैसे आ जाता है क्या, इसमें आ जाएंगे जैसे कि हमने ले लिया जनवरी। ठीक है, जनवरी। अब क्या जनवरी का बहुवचन बना सकते? तो नहीं बनेगा। उसके बाद जैसे कि मार्च, बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके बाद हमने कहा कार्तिक, कार्तिक एक हिंदी का महीना है, इसका बहुवचन बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। रमजान, 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 क्या इसका बहुवचन बनेगा? तो भाई इसका बहुवचन बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसके बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद और अगर दिन की बात कर लें, इसमें हम दिन छोड़ रहे हैं, जैसे कि रविवार, एक रविवार हो गया,
और देख लेते हैं, जैसे सोमवार हो गया, ठीक है। तो इनमें हम बहुवचन नहीं बना सकते। वही हम तरल पदार्थों के नाम की बात करें, जैसे कि दूध हो गया, क्या हो गया, जैसे दूध हो गया, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, क्या इनका बहुवचन बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। वही धात्विक, हम खनिज पदार्थों के जब नाम की बात करते हैं तो खनिज पदार्थ एक धात्विक पदार्थ होते हैं और एक अधात्विक होते हैं। धात्विक कौन से होते हैं और अधात्विक कौन से होते हैं? तो जैसे धात्विक जिनको गलाया जा सकता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, टिन हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब क्या है, धात्विक हैं। अधात्विक की बात करें, जैसे अम्बरक हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, ये कैसे हैं, अधात्विक। तो हम धात्विक की बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया, जैसे कि हो गया आपका लोहा, ठीक है, सोना, और बात करें चांदी, तांबा, सीसा, टिन, ठीक, ये सब क्या है, अधात्विक हैं। और वहीं हम धात्विक हैं, अधात्विक की बात करते हैं तो अधात्विक हो जाएगा, जैसे कि अभ्रक हो गया, ठीक है, और आपका पत्थर हो गया, और बात करें तो कोयला हो गया। तो इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। वहीं जितनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे कि डर हो गया, क्या, डर, उसके बाद घृणा हो गया, घृणा, और अगर हम बात करें तो दुख हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम, बुढ़ापा हो गया, और बात करें अगर ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्या, और देखते हैं तो और बचपन आ जाएगा, बचपन, और बात कर लें तो इंसानियत, इंसानियत आदि हो जाएंगे, ठीक। वहीं हम अन्य शब्द की बात करें, जो अन्य शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनता है, जैसे कि जनता हो गया, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। जैसे कि हो गया भीड़, भीड़ का बहुवचन नहीं होता। जैसे कि पुलिस, पुलिस का बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि संसार, संसार का बहुवचन नहीं बनता है। वहीं एक टॉपिक और एक शब्द रह गया है, जिससे जैसे कि हर एक, प्रत्येक या एक, इनके बाद आने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे कि हर एक, हर एक में ही कर लेते हैं इसको, हर एक, या फिर प्रत्येक और एक, एक, इनके बाद आने वाला शब्द, इनके बाद आने वाले शब्द कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एक बार इसको हम पूरा सा रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले हमने देखा किसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि वार या फिर महीनों के नाम। अब जितने भी दिन हैं, वार का मतलब दिन, या महीनों के नाम लेंगे तो उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। वहीं हम बात करें हिंदी के महीने की, जैसे कुमार हो गया, कार्तिक हो गया, महा हो गया, अगहन हो गया, पूस हो गया, इनका हम कभी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। वहीं हम इनकी फिर बात करते हैं, जैसे कि रमज़ान, ये रमज़ान का महीना है, तो इसका भी हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं।
उसके बाद हमने देखा तरल पदार्थों के नाम, जितने भी दूध, दही, घी। अब जल जो है, जल बताइए कि जल जो है एक वचन होगा या बहुवचन होगा? जल, ठीक है। तो उसके बाद तेल, मक्खन, ये सब क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जब हमने खनिज पदार्थ की बात की तो खनिज पदार्थों के नाम में दो कंडीशन हमें देखने को मिली, एक होता है धात्विक और दूसरा क्या होता है, अधात्विक। धात्विक क्या होता है, जिनको हम, जिस धातु को हम गला सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम धात्विक कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, ये सब क्या है, धात्विक हैं। और अधात्विक क्या है, अधात्विक खनिज वे खनिज हैं जैसे कि अभ्रक हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, अधात्विक खनिज हो जाएंगे। फिर हमने देखा भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द, जो भाववाचक संज्ञा है, वो सब क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे कि डर हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, बुढ़ापा हो गया, ईर्ष्या हो गया, जवानी हो गई, दुख हो गया, दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, ये सब क्या है कि सब भाई एक वचन ही है। जिसको, जैसे ममता हो गया, ममतत्व हो गया, ठीक है, तो ये सब एक वचन हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अन्य शब्द की बात की। जैसे अन्य शब्द में जनता एक वचन में ही प्रयोग होता है, भीड़ एक वचन में ही प्रयोग होता है, पुलिस एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे ये हमारी कक्षा है तो कक्षा भी किस में प्रयोग होगा, एक वचन में ही प्रयोग होता है। संसार, ये किस में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे कोई शब्द लगा होता है, वो हमेशा एक वचन ही होता है। जैसे कि एक लगा हो, प्रत्येक लगा हो, या फिर हर एक लिखा और उसके बाद किसी शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वो कैसे होते हैं, वो भाई होते हैं एक वचन ही होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे दूसरा जो बहुवचन है, ठीक है, किसको देखेंगे, बहुवचन को देखेंगे। चलिए भाई, तो हम बहुवचन को देख लेते हैं। जब हम बहुवचन की बात करेंगे, बहुवचन, तो बहुवचन में क्या है कि बहुवचन की परिभाषा क्या होगी। पहला तो सवाल यही बनता है भाई कि बहुवचन की परिभाषा क्या होगी। पहला तो यही सवाल बनता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा, एक तो हम देखेंगे क्या, इसकी परिभाषा को देख रहे होंगे, ठीक है, बहुवचन की परिभाषा। और दूसरा हम देखेंगे नित्य बहुवचन में प्रयोग शब्द। नित्य मतलब हमेशा, नित्य बहुवचन में, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। देख लेते हैं भाई, ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा देखो, एक वचन की परिभाषा क्या थी, जिन शब्दों से एक ही वस्तु या अथवा प्राणी का बोध होता है। इसमें क्या होता है, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो रहा हो। तो हम लिख सकते हैं, जिन शब्दों से एक से अधिक है, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है, अथवा प्राणियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। इसको हम उन्हें कर लेते हैं, उन्हें,
बहुवचन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा, और वही हम इसकी बात करेंगे किसकी, नित्य जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे हम ले लेते हैं हस्ताक्षर। किसकी बात करेंगे, हस्ताक्षर की। ये हमेशा किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कि होश, किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कि अक्षत, ये किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे एक होता है नेत्र, ये किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में। होठ, ओष्ठ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओष्ठ, ये भी क्या है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कि रोंगटे, 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 ठीक है, ये भी क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। एक शब्द है समाचार, क्या है, समाचार, समाचार, इसका भी प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, समाचार हो गया हालचाल, हालचाल, ये भी कैसा प्रयोग होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। और देख लेते हैं जैसे कि दर्शन, एक शब्द है क्या, दर्शन, इसका भी प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, बहुवचन में होता है। एक शब्द है तेवर, कौन सा, तेवर, इसका भी बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। उसके बाद और देख लेते हैं, जैसे कि दाम, दाम, इसका भी बहुवचन में ही प्रयोग है। आंसू, आंसू का भी प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग होता है। उसके बाद रोम, रोम है ना, रोम, इसका भी प्रयोग बहुवचन में ही होता है। और जैसे कि क्रियाकलाप हो गया, बाल हो गया, इसका भी क्रियाकलाप, क्या है, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, बाल, क्रियाकलाप, बाल, लोग, प्राण, लोग, प्राण, भाग्य, भाग्य, इसका भी क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। अच्छा, एक शब्द है आप, आप शब्द का भी बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन कब, आदर सूचक में। तो हम लिख सकते हैं जब आदर, आदर हेतु प्रयुक्त, आदर हेतु प्रयुक्त आप, आप शब्द, ठीक है, तो इसका भी बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये शब्द हमने देखे जो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसका देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो हमने देखा, पहले वचन को हमने आज प्रारंभ किया था। और एक बात बता दें हम कि वचन में होता क्या है। वचन की जब हम बात करते हैं तो ये तो हम डिटेल में आपको बता ही रहे हैं, लेकिन जैसे एक हो गया लिंग और एक हो गया वचन, ये तो टॉपिक ऐसे हैं, अगर इन टॉपिक को आप वाक्य के साथ प्रयोग करें, जैसे कि ऐसे शब्द, जैसे कभी पूछ लेता है कि जल में बताइए या दूध में कौन सा एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है, और वही अगर वचन की बात कर लेता है एक वचन है या बहुवचन है। ऐसे शब्दों के साथ हमें क्या करना होता है कि एक सही वाक्य बनाते हैं, और वाक्य बनाने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमेशा इन शब्दों के साथ अगर वाक्य का प्रयोग करते हैं तो हमें उसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाता है। वही हम अब देख लेते हैं कि वचन के प्रकार की बात करेंगे तो वचन के प्रकार कितने होते हैं। तो वचन के भेद जो हैं वो दो हैं, हिंदी में दो हैं, संस्कृत में तीन हैं। हिंदी में जो दो हैं वो कौन से हैं, एक है एक वचन और एक है
बहुवचन। वहीं संस्कृत में क्या है, संस्कृत में इसके 3 भेद हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा हो जाती है जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर हमने देखा एक वचन को। एक वचन की परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों से एक ही वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनता है, जैसे कि नंबर 1 पे मैंने बताया जो संसार में एक ही है। अब जो संसार में एक ही, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गंगा, हिमालय, है ना, और उसके बाद अरावली, ईश्वर, ये सब क्या है, एक ही हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद हमने देखा क्या कि भाई जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनता है कितने हैं, तो हमने देखा वार या महीनों के नाम। वार या महीनों में जैसे कि दिन आ जाते हैं, महीने आ जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रमजान, ये सब क्या है, तो महीनों के नाम हैं, तो या दिनों के नाम हैं, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। अच्छा, जो त्योहार होते हैं जैसे होली, दीपावली, ये भी एक ही हैं, तो इनका भी हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। वहीं तरल पदार्थों के नाम की बात की तो तरल पदार्थ में जितने भी तरल पदार्थ हैं इनका एक वचन होता है, इनका बहुवचन नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, ये एक वचन होता है। वहीं हम खनिज पदार्थों के नाम की बात करें तो खनिज पदार्थ जैसे कि 2 धात्विक और अधात्विक। धात्विक जिनको हम गला सकते हैं वो धात्विक होते हैं, और जो अधात्विक होते हैं जैसे कि अम्बरक, पत्थर, कोयला, ये कैसे हैं, अधात्विक खनिज हैं। वहीं धात्विक खनिज जो हैं वो लोहा, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, टिन, ये सब क्या है, अधात्विक हैं। फिर हमने देखा भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ये हमेशा कैसे प्रयोग होते हैं, एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो अगर देखें डर, घृणा, शोक, हर्ष, दुख, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, ईर्ष्या, बचपन, ये सब क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ अन्य शब्दों की हमने बात की तो कुछ अन्य शब्द हैं जिनका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, जैसे पुलिस, भीड़, कक्षा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा संसार, जनता, ये सब क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। किसकी बात की थी मैंने, कक्षा यहाँ पे, है ना, तो कक्षा जो क्लास, ये भी क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होती है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे जैसे कि हर एक, प्रत्येक या एक, उसके बाद कोई संज्ञा दी रहती है तो या कोई शब्द दिया रहता है तो वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई संख्या दी रही होती है जैसे कि 4, 5, 6, तो उसके बाद किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा बहुवचन होता है, एक वचन नहीं होता है। जैसे कि 4 पुस्तकें लाओ और 4 पुस्तक लाओ, तो 4 पुस्तक लाओ गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, कैसा है, अशुद्ध है। 4 पुस्तकें लाओ, ये शुद्ध है, तो ये कैसा हो जाता, बहुवचन रूप हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हमने बहुवचन को देखा। तो बहुवचन की परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों से क्या देखा, जिन शब्दों से चलो, तो देखा हमने परिभाषा, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर, होश, अक्षत, नेत्र, ओष्ठ, रोंगटे, समाचार। अगर देखो समाचार दोनों में यूज हो जाता है, समाचार पढ़े गए, समाचार पढ़ा गया, तो दोनों में यूज हो जाता है। लेकिन अगर समाचार एक ही है, मतलब सिंगल समाचार दिया गया है, तो ये हमेशा कहाँ यूज होगा, बहुवचन में यूज होगा। हालचाल, दर्शन, तेवर, दाम, आंसू, रोम, क्रियाकलाप,
वाल, लोग, प्राण, भाग्य, ये सब क्या है, बहुवचन में प्रयोग होता है। अगर आप शब्द की बात करें जो आदर सूचक के लिए प्रयोग होता है तो ये कहाँ होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए आज तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली है। अगले टॉपिक में हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। बहुत जल्द ही जो री एग्ज़ाम है वीडियो का बहुत जल्द होने वाला है और हम इस पे एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि जो वीडियो का री एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ था, वैकेंसी को रद्द किया गया था। 1900 कुछ वैकेंसियां हैं जिस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसमें कौन से इस पे हमारे लिए टॉपिक, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से, हर 3 सब्जेक्ट थे हमारे, हिंदी थी, रीजनिंग थी और जीएस थी। तो यहाँ से 50-50 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय था, 120 मिनट माइनस मार्किंग 1/2 की थी। तो बहुत सोच समझ के जब भी जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इतनी बहुत, अगर 2 क्वेश्चन आप गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो 0 नंबर हो जाता है आपका। तो इस पर बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और इन वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा जो हमारे चैनल पे हिंदी के पढ़े हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर वो टॉपिक आपके उस सिलेबस में मेंशन है तो यकीन मानिएगा आपका एक क्वेश्चन वहाँ से मैं बाहर नहीं होने दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके वीडियो के एग्ज़ाम में बनने वाले हैं और पुलिस में कम से कम एक क्वेश्चन आने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।